हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था गोस्टिंग सेक्ट ने पूरी तरह से वेंडू क्लैन और हीवान सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बना लिया था। इधर क्विंगू सेक्ट में अभी के लिए टियानिन टेम्पल के पुहोंग मास्टर आए थे। वो सभी मिलकर अभी के लिए डेमनिक बीस्ट का सामना करना चाहते थे। फैंगजियान वैली के मास्टर पुहोंग मास्टर को अलायंस का हेड बनने के लिए कहते हैं। ये बात ग्रैंड मास्टर को शायद पसंद नहीं आती है, लेकिन वो इस बात पर कुछ नहीं कहते हैं। इधर पुहोंग मास्टर भी अलायंस का हेड बनने से मना कर देते हैं और कहते हैं, मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ कि मैं अलायंस का हेड बन सकूँ। मेरे हिसाब से क्विंगन सेक्ट के ग्रैंड मास्टर को अलायंस का हेड बनना चाहिए। अब आगे टियानिन टेम्पल के पुहोंग मास्टर की बात सुनकर ग्रैंड मास्टर अभी के लिए चौंक गए थे। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो जल्दी से कहते हैं, मास्टर आप मुझे कुछ ज़्यादा ही पावरफुल समझ रहे हैं। मैं भी इस पोजीशन के लायक नहीं हूँ। वो दोनों अभी के लिए बातें कर ही रहे थे, तभी फैंगजियान वैली के मास्टर कहते हैं, हमें क्रिस्टल हॉल के अंदर जाकर बातें करनी चाहिए। यहाँ पर रुककर बातें करना ठीक नहीं होगा। इस पर सभी लोग क्रिस्टल हॉल के अंदर जाने लगते हैं। रास्ते में क्विंगन सेक्ट और फैंगजियान वैली के कई सारे डिसाइपल्स पुहोंग मास्टर को ग्रीट करते हैं, जिससे टियानिन टेम्पल की पावर समझी जा सकती थी। हॉल के अंदर आकर ग्रैंड मास्टर पुहोंग मास्टर को मेन सीट लेने के लिए कहते हैं, लेकिन पुहोंग मास्टर मेन सीट लेने से मना कर देते हैं। इस वजह से ग्रैंड मास्टर जाकर मेन सीट पर बैठ जाते हैं और ग्रैंड मास्टर के दोनों साइड में, एक साइड में पुहोंग मास्टर तो दूसरे साइड में फैंगजियान वैली के मास्टर बैठ जाते हैं। अभी के लिए पूरे हॉल में कई सारे लोग बैठे हुए थे। जो सीट्स पर बैठे हुए थे वो तीनों सेक्ट के पावरफुल लोग थे और बाकी के लोग खड़े हुए थे, क्योंकि क्रिस्टल हॉल में अभी के लिए इतनी सीट्स नहीं थी जहाँ पर सभी लोग बैठ सकें। ग्रैंड मास्टर फैंगजियान वैली के मास्टर पुहोंग मास्टर से कुछ देर के लिए उनका हालचाल पूछते हैं, जिसके बाद ग्रैंड मास्टर कहते हैं, पुहोंग मास्टर क्या आप जब यहाँ पर आ रहे थे तब आपका सामना रास्ते में डेमनिक बीस्ट से हुआ था? इस बात पर पुहोंग मास्टर जल्दी से कहते हैं, हाँ, इस जगह से 700 मील दूर एक गांव है। उस गांव पर डेमनिक बीस्ट ने हमला कर दिया था। हम जब रास्ते से आ रहे थे तब हमारा सामना उनसे हुआ था, लेकिन हमें वहां पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। हमारे वहां पहुंचने से पहले ही वो पूरा गांव डिस्ट्रॉय हो चुका था और वहां के सारे लोग मारे गए थे। पुहोंग मास्टर की बात सुनकर हॉल में मौजूद सभी लोग चौंक गए थे। उन्हें तो अभी भी ये लग रहा था कि डेमनिक बीस्ट अभी भी सेंट्रल प्लान के बॉर्डर पर ही मौजूद हैं, पर वो तो कब का सेंट्रल प्लान के अंदर एंटर कर चुके थे। 700 मील डिस्टेंस बहुत कम नहीं था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भी नहीं था। ऐसे में डेमनिक बीस्ट बहुत ही कम समय में यहाँ पर पहुँच जाते और जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचते, यहाँ पर एक बड़ी जंग शुरू हो जाती। सभी लोग अभी के लिए उन डेमनिक बीस्ट के बारे में ही सोच रहे थे। तभी पुहोंग मास्टर कहते हैं, इन डेमनिक बीस्ट के बारे में हमने जो भी सुना है वो बिल्कुल सच है। ये डेमनिक बीस्ट मैजिकल बीस्ट से ट्रांसफॉर्म होकर डेमनिक बीस्ट बन गए हैं। इनकी पावर बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि हमें भी इन्हें हराने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है। ये डेमनिक बीस्ट हज़ारों की संख्या में मौजूद हैं, जो तेज़ी से इसी तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ते में हम जब उस गांव में रुके थे तब हमारा सामना कुछ डेमनिक बीस्ट से हुआ था। उनसे हम लोगों ने फाइट कर कर उन्हें मार दिया था। हमारे टियानिन टेम्पल का रूल है कि हम किसी को मारते नहीं हैं, पर हम क्या कर सकते हैं, हमें उन डेमनिक बीस्ट को मारना पड़ा, क्योंकि अगर हम उन्हें नहीं मारते तो आगे बढ़ते बढ़ते सेंट्रल प्लान बहुत जल्द पहुंच जाते। ये सुनकर सभी लोग अपना सिर हिलाने लगते हैं। ग्रैंड मास्टर जल्दी से कहते हैं, आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है पुहोंग मास्टर, आपने जो भी किया वो सही है। लोगों की जान बचाने के लिए हमें इन डेमनिक बीस्ट को मारना ही पड़ेगा। ऐसे में आपने जो भी किया उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तभी फैंगजियान वैली के मास्टर कहते हैं, पुहोंग मास्टर, मुझे आप सभी से एक ज़रूरी बात करनी है। तो पुहोंग मास्टर जल्दी से कहते हैं, आप हिचकिचा क्यों रहे हैं मास्टर, आपको जो भी कहना है आप वो कह सकते हैं। इस पर फैंगजियान वैली के मास्टर पूछते हैं, पुहोंग मास्टर, आपको उस गांव के अलावा और किसी जगह पर क्या डेमनिक बीस्ट दिखे थे? खास करके क्विंगन सेक्ट के एरिया के पास कहीं आपका सामना किसी डेमनिक बीस्ट से तो नहीं हुआ? इस पर पुहोंग मास्टर अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं, नहीं, हमारा सामना उसी गांव में डेमनिक बीस्ट से हुआ था।
उसके अलावा हमारा और कहीं भी डेमनिक बीस्ट से सामना नहीं हुआ। जहाँ तक मुझे लगता है वो डेमनिक बीस्ट का एक छोटा सा ग्रुप था जिसमें ज़्यादा पावरफुल डेमनिक बीस्ट नहीं थे, इसलिए वो तेज़ी से आगे बढ़ते हुए वहाँ तक पहुँच गए थे। लेकिन उनसे और भी ज़्यादा पावरफुल डेमनिक बीस्ट हो सकते हैं जो शायद अभी के लिए इसी तरफ बढ़ रहे होंगे। ग्रैंड मास्टर पूछते हैं, वुहोंग मास्टर, आपके हिसाब से आपका सामना जिन डेमनिक बीस्ट से हुआ था उनकी पावर क्या थी? वो कितने ज़्यादा पावरफुल थे? क्या हम उनका सामना कर सकते हैं? इस पर वुहोंग मास्टर बताते हैं, हमारा सामना नॉर्मल डेमनिक बीस्ट से हुआ था, लेकिन उनकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा थी। हालांकि मुझे लगता है हमारे सेक्ट के डिसाइपल्स आसानी से नॉर्मल डेमनिक बीस्ट का सामना कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि उनके अलावा भी और भी ज़्यादा पावरफुल डेमनिक बीस्ट होंगे जिनका सामना करने के लिए हमारे सेक्ट के एल्डर्स को और हमें ही आगे आना पड़ेगा। फैंगजियान वैली के मास्टर सिर हिलाते हुए कहते हैं, मतलब अभी के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। तभी उन्हें कुछ याद आता है और वो कहते हैं, ली, तुम आगे आकर वुहोंग मास्टर और ग्रैंड मास्टर को उस न्यूज़ के बारे में बताओ जो हमें हाल ही में मिली है। ली जल्दी से आकर ग्रैंड मास्टर और वुहोंग मास्टर को ग्रीट करता है और फिर बताना शुरू करता है, हाल ही में हमें कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ मिली है। हम लोगों ने हमारे सेक्ट के डिसाइपल्स को साउथर्न रीजन में भेजा था ताकि हम इविल बीस्ट गॉड के बारे में और पता लगा सकें। इतनी रिसर्च करने के बाद हमने हमारे काफ़ी सारे लोगों को खो दिया है, पर हमें कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी मिली हैं, जिनमें से पहली ये है कि हमें ये पता चला है कि जो डेमनिक बीस्ट हैं वो नॉर्मल मैजिकल बीस्ट से ट्रांसफॉर्म होकर बने हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ये लोग किसी को मारने से पहले सोचते नहीं हैं, यहाँ तक कि ये मैजिकल बीस्ट से भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक और खूंखार हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे लोगों ने इन मैजिकल बीस्ट के बहुत सारे ग्रुप्स को साउथर्न रीजन से सेंट्रल प्लान की तरफ बढ़ते हुए देखा है और अंदाजे से उनकी संख्या लगभग 10,000 है। 10,000 मैजिकल बीस्ट जो डेमनिक बीस्ट में बदल चुके हैं वो तेज़ी से अभी के लिए सेंट्रल प्लान की तरफ बढ़ रहे हैं। जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है इन डेमनिक बीस्ट की संख्या सिर्फ 10,000 नहीं है, इनकी संख्या 10,000 से भी ज़्यादा है और अभी के लिए और ज़्यादा डेमनिक बीस्ट आने वाले हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, इन डेमनिक बीस्ट के अलावा भी और भी कुछ पावरफुल डेमनिक बीस्ट हैं जिनके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन उनकी पावर इन नॉर्मल डेमनिक बीस्ट से 1000 गुना ज़्यादा है। और सबसे खतरनाक बात, इन सभी को कंट्रोल करने वाला वो बीस्ट गॉड, उसके बारे में तो हम कुछ भी पता नहीं लगा पाए हैं। हमने काफ़ी कोशिश की, लेकिन हमें उसके नाम के अलावा अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। वो एक अलग ही क्रिएचर है जिसके बारे में अभी के लिए हम कुछ भी नहीं जानते हैं। उसकी ये बात सुनकर हॉल में मौजूद सभी लोग अभी के लिए शांत हो जाते हैं। सभी की मुट्ठी कस गई थी क्योंकि सभी समझ गए थे कि नॉर्मल डेमनिक बीस्ट का सामना तो सेक्ट के डिसाइपल भी कर सकते हैं, लेकिन जो पावरफुल डेमनिक बीस्ट हैं उनका सामना शायद सेक्ट के एल्डर्स भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। सभी लोग सोच में पड़ चुके थे कि आखिर वो लोग इन डेमनिक बीस्ट का सामना कैसे कर पाएंगे जो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं। हॉल में लगभग 5-10 मिनट तक शांति छाई रहती है। फाइनली फैंगजियान वैली के मास्टर कहते हैं, अभी के लिए इन सभी की चिंता करने से सिर्फ हमारा वक्त बर्बाद होगा। अभी के लिए हमें सिर्फ इतना करना चाहिए कि हमें किसी भी तरह जाकर इन सभी को रोकने के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम इसे रोक लेंगे तो फिर हमें इसके आगे बढ़ने की चिंता नहीं होगी, और वैसे भी हम इस मुसीबत से बच तो सकते नहीं हैं, हम बस इसका सामना ही कर सकते हैं। इस पर हॉल में मौजूद सभी लोग अपना सिर हिलाने लगते हैं। ग्रैंड मास्टर डिसाइड करते हैं कि अब वो इस बारे में आगे का डिस्कशन इनर हॉल में करेंगे, इसलिए वो वुहोंग मास्टर और फैंगजियान वैली के मास्टर को इनर हॉल में इनवाइट करते हैं। उनके साथ वुहोंग मास्टर और फैंगजियान वैली के मास्टर इनर हॉल के अंदर चले जाते हैं। उन तीनों के वहाँ से जाने के बाद हॉल में मौजूद बाकी लोग भी क्रिस्टल हॉल से बाहर आ जाते हैं। अभी के लिए ली, शाओविचाई, फाजियांग, फाशेन, ये लोग जो एक दूसरे को पहले से ही जानते थे अब एक दूसरे के पास आकर बातें करने लगे थे। वो सभी क्रिस्टल हॉल से बाहर आ जाते हैं। शाओविचाई, फाजियांग और फाशेन को कुंगयुन से घुमाने लगता है। कुंगयुन से के नज़ारे देखकर अभी के लिए वो दोनों काफ़ी ज़्यादा चौंक गए थे
वो लोग हंसते हुए कहते हैं, क्विंगन सेक्ट के नज़ारे सच में काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। ऐसे नज़ारे तो हमारे सेक्ट में भी देखने नहीं मिलते हैं। इस पर शावी चाय कहता है, ऐसा नहीं है, आपके सेक्ट का मस्टर्ड माउंटेन भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो फाशन कहता है, पर इससे भी ज़्यादा फेमस है फेंगजियान वैली की इन्फर्नो एल्टर, जो आसमान छूती है। ये सुनकर ली चौंक जाता है। उसे लगा नहीं था कि ये लोग फेंगजियान वैली की तारीफ करेंगे, लेकिन वो जल्दी से कहता है, आप खामखा ही हमारी तारीफ कर रहे हैं। सब सेक्ट्स के पास उनकी अलग ही नेचुरल सीनरी है, जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इस पर सभी अपना सिर हिलाने लगते हैं, जिसके बाद वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। कुछ देर तक बातें करने के बाद जब बाकी सभी लोग दूर चले जाते हैं, तब ली जल्दी से जाकर शावी चाय के पास आता है और उससे पूछता है, ब्रदर शावी चाय, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। इस पर शावी चाय जल्दी से कहता है, हाँ बोलो ना, क्या हुआ। इस पर ली उससे पूछता है, आज जब इतना इम्पोर्टेंट डिस्कशन हो रहा था, तब लू क्रिस्टल हॉल के अंदर मौजूद नहीं थी और मैंने उसे पिछले कुछ दिनों से नहीं देखा है। आखिर अभी के लिए वो है कहाँ पर। इस पर शावी चाय पहले तो शांत हो जाता है, लेकिन फिर वो बताते हुए कहता है, लू ने आज से कुछ दिनों पहले तुमसे शादी करने से मना कर दिया था, जिस वजह से ग्रैंड मास्टर की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट हुई थी, जो एक बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। उसे सेक्टर डिसाइपल के अनुसार ग्रैंड मास्टर की बात माननी चाहिए थी, पर उसने नहीं मानी थी। इसलिए ग्रैंड मास्टर ने उसे पनिशमेंट के लिए फुल मून प्लेटफॉर्म पर भेज दिया था। अभी के लिए वो वहीं पर है और पता नहीं अगले कितने दिनों तक वो वहाँ पर रुकेगी। शावी चाय की बात सुनकर ली के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन दिखने लगते हैं। उसने कभी भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। उसे अभी के लिए लू की चिंता भी हो रही थी, लेकिन उसे लू पर गुस्सा भी आ रहा था। खैर, काफ़ी देर तक शांत रहने के बाद वो कहता है, ब्रदर तुम चिंता मत करो, मैं अपने टीचर से कहूँगा कि वो ग्रैंड मास्टर से बात करें। मैं चाहता हूँ कि लू को कोई पनिशमेंट ना दी जाए, इसलिए मैं अपने टीचर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जाकर ग्रैंड मास्टर से बात करें और उनसे कहें कि वो लू को माफ़ कर दें। इस पर शावी चाय कुछ नहीं कहता है, वो बस अपना सिर हिला देता है। इधर ख्वाजियांग, कुइहाओ, फाशेन, जो अभी के लिए उन लोगों से कुछ दूर मौजूद थे और इधर उधर घूम रहे थे, तभी वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। कुइहाओ आगे आकर फाजियांग से कहता है, ब्रदर फाजियांग, क्या तुम्हें पता है ली ने लू के साथ शादी करने का प्रपोजल रखा था। ये सुनकर फाजियांग एक गहरी सांस लेता है, जिसके बाद वो कहता है, हाँ मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि लू ने वो प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था और इसलिए अभी के लिए ग्रैंड मास्टर ने उसे पनिशमेंट दी है और पनिशमेंट के तौर पर उसे अभी के लिए फुल मून प्लेटफॉर्म पर भेज दिया है। ये सुनकर कुइहाओ अपना सिर हिलाता है। अचानक से फाजियांग के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन दिखने लगते हैं, जैसे कि वो किसी चीज़ के बारे में सोचकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा हो। ये देखकर कुइहाओ कहता है, फाजियांग, आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम अचानक से इतने परेशान क्यों लग रहे हो। इस पर फाजियांग कहता है, कुछ नहीं, बस मुझे अपने एक पुराने दोस्त की याद आ गई थी। इस पर कुइहाओ जल्दी से पूछता है, आखिर कौन से पुराने दोस्त की। इस पर फाजियांग कहता है, एक पुराना दोस्त जिसके साथ हमने लाइफ एंड डेथ के मिशन कंप्लीट किए थे। एक पुराना दोस्त जिसका लू के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता था। मुझे उसकी याद आ गई थी। काश वो अभी भी हमारे साथ होता। अगर वो अभी हमारे साथ होता तो उसने क्विंगन सेक्ट के बाकी सभी पावरफुल डिसाइपल्स को कब का पीछे छोड़ दिया होता और मेरे हिसाब से वो आज क्विंगन सेक्ट का नंबर 1 डिसाइपल बन चुका होता। पर किस्मत का खेल अजीब है। अभी के लिए वो एक पूरी दूसरी दुनिया में जा चुका है और हम लोग चाहकर भी उसे उस दूसरी दुनिया से वापस नहीं ला सकते हैं। पहले तो कुइहाओ को कुछ भी समझ नहीं आता है, लेकिन फिर वो भी समझ जाता है कि फाजियांग किसकी बात कर रहा है। इस पर वो भी अपना सिर हिलाने लगता है। वो भी सच में अभी के लिए जाओपेन को याद करता था, लेकिन क्या कर सकते थे, अब वो जाओपेन को वापस तो नहीं ला सकता था ना। और अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।